अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में हम करेंगे रिव्यू ऑफ चैप्टर 2 की रिव्यू हम करेंगे। तो चलें नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं और रिव्यू स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने इस चैप्टर के रिव्यू के लिए ये माइंड मैप बनाया है जिसमें आप लोग का सारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि किस तरह बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग की सारी चैप्टर की एक समरी है। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है ये वो प्रॉब्लम है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में अराइज होता है। ठीक है, और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डिफरेंट स्टेप्स यूज़ करते हैं। फर्स्ट जो है वो हम रिकॉग्निशन करते हैं। रिकॉग्निशन में हम उस प्रॉब्लम की रिगार्डिंग जो है एक क्वेश्चन बनाते हैं। जिस तरह इस चैप्टर में हमने मलेरिया को इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम लिया है। ठीक है, तो इनका रिकॉग्निशन कैसे होगा कि व्हाट इज द काज ऑफ मलेरिया, मलेरिया जो है वो किस चीज़ से काज होती है। फिर ऑब्जर्वेशन जो है वो हम मुख्तलिफ तरीक़ों से करते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन हम डिफरेंट सेंसेस से करते हैं। जिस तरह हमारी बॉडी में 5 डिफरेंट सेंसेस हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्वालिटेटिव भी हो सकती है, क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। क्वालिटेटिव जो ऑब्जर्वेशन होती है इसमें हम क्वालिटी को देखते हैं, जिस तरह कलर है, जिस तरह ब्यूटी है। और क्वांटिटेटिव में हम फोकस करते हैं फिगर्स पे, इनको हम मेजर कर सकते हैं, जिस तरह टेम्परेचर है, हाइट है। फिर ऑब्जर्वेशन के बाद हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस इज द थर्ड स्टेप, ये टेंटेटिव आंसर होता है, आरसी होता है। एक्सपेरिमेंट से ये करेक्ट और रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो मलेरिया के रिगार्डिंग जो हाइपोथेसिस बनेगा वो ये होगा कि सपोज हम एक हाइपोथेसिस बना लें कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। दिस इज पॉसिबल आंसर अबाउट रिकॉग्निशन, अबाउट क्वेश्चन व्हाट इज द काज ऑफ मलेरिया। तो फिर ऑब्जर्वेशन में हम रिकॉग्निशन वाले क्वेश्चन पे सोचते हैं, फिर इनका पॉसिबल आंसर निकालते हैं। लेकिन हाइपोथेसिस जो है ये एक्सेप्ट भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। जब एक्सेप्ट हो जाए तो वो फर्दर आगे जाके जो है रिजल्ट हमारे पास देगा। ठीक है, और जब रिजेक्ट हो जाए तो अगेन हाइपोथेसिस बनेगा। डिडक्शन में हम इफ और देन का यूज़ करते हैं। ठीक है, सपोज मलेरिया के बारे में हम ये हाइपोथेसिस बनाएंगे कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। इफ प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया देन ऑल मलेरियल पेशेंट्स शुड बी प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। ये एक्सपेरिमेंट जब हो रहा था तो इसमें हमारे साथ 2 बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थे। एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ये था कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, एक रिजल्ट ये आया था। और दूसरा रिकॉग्निशन ये था कि प्लाज्मोडियम जो है इनको कौन ट्रांसमिट करता है। तो लास्ट में हमारे पास जो रिजल्ट आया था तो मॉस्किटो ट्रांसमिट करती है। ठीक है, इस पर डिफरेंट साइंटिस्ट ने, रोनाल्ड रोज ने, लेवरान ने स्टडी की। ठीक है, AFA किंग ने स्टडी की, डिफरेंट ऑब्जर्वेशन किए। ठीक है, लेवरान ने मलेरियल पेशेंट के ब्लड के अंदर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा और इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्लाज्मोडियम का नाम दिया। ठीक है, फिर हम कह सकते हैं कि प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया को काज करता है। इसके बाद AFA किंग ने स्पैरो पर एक्सपेरिमेंट किया था कि क्यूलिक्स मॉस्किटो को स्पैरो पे छोड़ दिया। ठीक है, और इन्फेक्टेड स्पैरो पे छोड़ दिया। तो जब क्यूलिक्स मॉस्किटो ने उनके ब्लड को सेक किया तो उनको ऑलरेडी मलेरिया था, तो प्लाज्मोडियम क्यूलिक्स को ट्रांसफर हो गया। अब जब क्यूलिक्स हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो वही प्लाज्मोडियम उसके बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरह एक्सपेरिमेंट हो गए और लास्ट में क्या कंक्लूड किया गया, ये सारे एक्सपेरिमेंट थे, लास्ट में ये कंक्लूड किया हाइपोथेसिस हमारे पास करेक्ट हो गई और प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया काज करता है। और प्लाज्मोडियम एक ह्यूमन बीइंग से दूसरी ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफर होता है विद द हेल्प ऑफ मॉस्किटो। क्यूलिक्स जो है ये बर्ड्स में ट्रांसफर करता है और एनोफिलिस ह्यूमन बीइंग्स में ट्रांसफर करता है। कंक्लूजन जो है वो हमारे पास यही आ गई, रिजल्ट यही आ गया कि प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया को काज करता है।
और मॉस्कीटो मलेरिया को ट्रांसमिट करता है। ये दो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। हाइपोथेसिस जो है हमारे पास जब करेक्ट आ जाती है तब हम रिजल्ट तक पहुंचते हैं, लेकिन करेक्ट नहीं आती तो फिर हम दोबारा दूसरी हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर डिडक्शन करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम जो है डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा हमारे पास फिगर की फॉर्म में भी हो सकता है, वर्ड की फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। डेटा को हम ग्राफ्स की शक्ल में भी दे सकते हैं। इसके अलावा डायग्राम की फॉर्म में भी हमारे पास हो सकता है डेटा। इसके बाद हमने रीजनिंग पढ़ा, तो रीजनिंग हमारे पास दो तरह का है। रीजनिंग का मतलब टू थिंक अबाउट समथिंग, ओके, किसी चीज़ के बारे में सोचना एक लॉजिकल तरीके से, सेंसिबल तरीके से। और रीजनिंग जो है ये हमें किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन निकालने में हेल्प करती है। रीजनिंग हमारे पास डिडक्टिव है, इंडक्टिव है। डिडक्टिव में हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। स्पेसिफिक हमारे पास एक महसूस चीज़ होती है, जनरल जो है ये हम वाइड स्प्रेड कॉमन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। लाइक ऑल बर्ड, ये एक जनरल आइडिया है। देन पिजन इज अ बर्ड, इट हैव विंग, ऑल बर्ड हैव विंग, पिजन इज अ बर्ड, इट हैव विंग। तो पिजन हमारे पास एक स्पेसिफिक आइडिया है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा इंडक्टिव, तो उसमें हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं। तो मीन्स के पिजन इज अ बर्ड, इट हैव विंग, देन ऑल बर्ड्स हैव विंग। तो यहाँ पर हमने पहले पिजन को यूज़ किया, तो पिजन स्पेसिफिक है। फिर हमने ऑल बर्ड्स को यहाँ पे ले आए, तो ऑल बर्ड जो है वो एक जनरल आइडिया है। तो इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि किस तरह बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। आजकल कोरोना का भी प्रॉब्लम है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, इनकी भी इसी तरह हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन ये स्टेप्स अप्लाई करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इस पर काफ़ी टाइम लगता है, ये एक दिन में नहीं होता। जिस तरह मलेरिया पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा फैटल डिजीज़ थी, खतरनाक सी, इनसे डेथ भी होती थी, लेकिन आजकल इस पर इतनी एक्सपेरिमेंट हो गई है कि आजकल मलेरिया से डेथ नहीं होता। इनका ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप रिकॉग्निशन है, फिर ऑब्जर्वेशन है, फिर हाइपोथेसिस है, फिर डिडक्शन है, फिर एक्सपेरिमेंट है। इसके बाद अगर हमारे पास हाइपोथेसिस करेक्ट हो जाती है, ठीक है, तो वो थ्योरी बन जाती है। थ्योरी में फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश होती है, लेकिन जब थ्योरी काफ़ी एविडेंसेस के बाद, एक्सपेरिमेंट के बाद करेक्ट हो जाए तो इनसे लॉ बन जाता है। जिस तरह मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, तो इसमें चेंजेस की गुंजाइश नहीं होती, ये कन्फर्म होता है और कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो हम डिफरेंट स्टेटिस्टिक और डिफरेंट डेटा यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट्स के लिए, ठीक है। तो ये तो था समरी चैप्टर 2 की, ठीक है। इंशाल्लाह इनका रिटन वर्क स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में हम स्टार्ट लेने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 का।